स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 9th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्लास 9th का सोशल साइंस हिंदी में कहते हैं दोस्तों सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करता है। वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और सोशल साइंस में भी दोस्तों आपका जो 10 एमसीक्यू प्रश्न के साथ साथ आपका जो 6 सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए क्लास 9 का सोशल साइंस वीकली टेस्ट का पहला प्रश्न क्या रहने वाला है आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों सेक्शन ए लिखा हुआ है। सेक्शन ए कहने का मतलब है कि जितना भी सेक्शन ए में प्रश्न है वो सभी का सभी 2 नंबर का है। और कितना रहता है तो 10 गो रहता है, तो 2 गुना 10 कितना हो जाएगा 20 नंबर का आपका जो है एमसीक्यू वाला रहेगा, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रश्न रहेगा 20 नंबर का, जो कि सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए पहला प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है निम्न में से कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था। ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, ठीक है। निम्न में से दोस्तों कौन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था, तो जर्मनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जर्मनी जो है प्रथम विश्व युद्ध के समय मित्र शक्तियों में नहीं था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 2 नंबर का प्रश्न है, कहता है अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना क्यों की गई, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय सैनिक की स्थापना दोस्तों क्यों किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय सैनिक का स्थापना इसलिए किया गया ताकि नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए, ठीक है। नाजी युद्ध बंदियों पर मुकदमा चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर बोलता है नवंबर के अपराधी कौन थे, ठीक है। तो नवंबर का अपराधी दोस्तों कौन था, तो नवंबर का अपराधी था वाइमर गणराज्य के समर्थक। कौन, वाइमर गणराज्य के समर्थक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों 4 नंबर बोलता है किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला। तो किस घटना से दोस्तों राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों के बल पर घटना में बल मिला, ठीक है। तो किस में दोस्तों, तो 1923 का आर्थिक संकट से रेडिकलवादी विचारों को बल मिला। ऑप्शन नंबर 4 का बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते 5 नंबर। कहता 5 नंबर दोस्तों की जर्मनी में स्पार्टकिस्ट लीग की मुख्य मांग क्या थी। तो इसका जो मुख्य मांग था दोस्तों कि जर्मनी में सोवियत ढंग की जो है सोवियत संघ की सरकार बनाना, ठीक है, संघ की सरकार बनाना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 6 नंबर दोस्तों बोलता है फ्री कोर क्या था। तब फ्री कोर दोस्तों एक प्रकार का क्या है, तब फ्री कोर दोस्तों पुराने सैनिकों का एक संगठन को फ्री कोर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 का राइट आंसर। चैनल पर दोस्तों अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे 7 नंबर दोस्तों बोलता है जर्मनी को संकट से निकालने के लिए डॉव्स योजना किसने बनाई। तो जर्मनी को संकट से निकालने के लिए दोस्तों डॉव्स योजना बनाने वाला का नाम था अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाए अमेरिका देश, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी 7 का नेक्स्ट 8 नंबर बोलता है दोस्तों किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को बल मिला। अभी हमको आपको बताएं कि किस घटना से राजनीतिक रेडिकलवादी को विचारों को बल मिला, तो 1923 की आर्थिक संकट से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर कहता है हिटलर को चांसलर बनाने का न्योता किसने दिया था। तो हिटलर को दोस्तों चांसलर बनाने का न्योता देने वाले का नाम था हिंडनबर्ग ने, ठीक है। हिंडनबर्ग ने दिया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 का राइट आंसर 9 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते 10 नंबर जो कि सेक्शन है यानी कि एमसीक्यू का लास्ट प्रश्न है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर लीजिएगा। कहता है अग्नि अध्यादेश कब जारी किया गया था। तो अग्नि अध्यादेश दोस्तों ये आपका 1933 ईस्वी में जारी किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9-10 का इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों सेक्शन बी नंबर की ओर। सेक्शन बी नंबर दोस्तों कहता है कि 11 और 12 जो 2 प्रश्न दिख रहा है ये 2-2 नंबर का होगा। तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 नंबर का, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आता है, ठीक है। तो 11 नंबर दोस्तों बोलता है वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या समस्या थी। वाइमर गणराज्य के सामने दोस्तों क्या क्या समस्या आया, तो वाइमर गणराज्य के सामने निम्न समस्या थी। क्या क्या, तो पहला वाइमर संधि था, आर्थिक संकट था और राजनीतिक संकट था। 3 गो समस्या था वाइमर गणराज्य के सामने, वाइमर संधि, आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। 12 नंबर दोस्तों कहता है इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते, ठीक है, जर्मनी में नाजीवाद के लोकप्रिय को मिलने लगी, ठीक है। नाजीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी, इस बात में आपको चर्चा करना। चलिए
करते हैं। तो उत्तर में लिखना है जर्मनी में 1930 के बाद में नाजीवाद बहुत लोकप्रिय हो गया। ठीक है, कैसे? तो महामंदी के दौरान में वायमन गणराज्य ने देश के आर्थिक गिरावट को कम करने के लिए कुछ नहीं किया। वायमन गणराज्य जो था दोस्तों, जो उस देश का आर्थिक जो संकट था उसको गिरावट में कम नहीं किया, मतलब कि जैसे था वैसी रह दिया। इसी समय जब जर्मनी एक भीषण आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा था तो नासियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानो कि जनता का तबाही से उबरने के लिए ही अवतार लिया था। तो हिटलर के बारे में आप पढ़े होंगे, उसी के बारे में लिखना है, उसी के बारे में चर्चा करना, तो हम लोग कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में दोस्तों बढ़ने से पहले बोलता है सेक्शन सी की जो आपका 13, 14 दो प्रश्न देखने को मिलेगा, 13 नंबर का और 14 नंबर का। ठीक है, तो ये दोनों का दोनों 3-3 नंबर का होगा, तो 2 प्रश्न रहेगा, तो 3 गुना 2 कितना हो जाएगा 6 नंबर का। तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आएगा। तो 13 नंबर दोस्तों कहता है नात्सी सोच के खास पहलू कौन थे? तो नात्सी सोच के दोस्तों खास पहलू थे नात्सी विचारधारा की अनूठी विशेषताएं निम्नलिखित, यानी कि खास पहलू निम्नलिखित है। पहला देखें तो लोगों के बीच कोई समानता नहीं बल्कि केवल एक प्रजातीय वंशानुक्रम है। ठीक है। दूसरा, नीली आंखें वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य वंशानुक्रम में सबसे श्रेष्ठ तथा यहूदियों लोग सबसे हीन थे। मतलब सबसे श्रेष्ठ कौन था? तो जो नील आंखों वाले नॉर्डिक जर्मन, ठीक है, आर्य था, वंशानुक्रम में सबसे श्रेष्ठ था, और यहूदिया लोग जो है हीन था, यानी कि कम था। चलिए तीसरा पॉइंट में लिखना है नासियों का मानना था कि श्रेष्ठ प्रजाति रहेगी तथा ही प्रजाति को नष्ट हो पाएगा। ठीक है, यानी श्रेष्ठ प्रजाति रहेगा तो प्रजाति को नष्ट हो पाएगा। चलिए चौथा पॉइंट में इनके विचार का एक दृष्टिकोण बहुराष्ट्रीय विस्तार अर्थात लेब्रेन हाउस था। इनके तहत, ठीक है, इसके तहत जो है उन्हें बस्तियों के लिए अपने क्षेत्र के विस्तार की इज्जत की। तो 13 का दोस्तों यही था, नासी पर जो आपका क्या क्या विचार था उसके बारे में, इसका खास पहलू कौन कौन था लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 कहता है नासियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा? तो नासियों का प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत करने में दोस्तों इतना असरदार कैसे रहा? उत्तर में लिखना नासियों का प्रोपेगेंडा के घृणा, ठीक है, प्रोपेगेंडा के घृणा पैदा करने में निम्नलिखित कारण कारगर थे। तो पहला में लिखा है कि नासियों ने बड़ी सावधानी से भाषा और मीडियम का प्रभावी किया। ठीक है, मीडिया का क्या किया? प्रभावी ढंग से उपयोग किया, बड़ी सावधानी भाषा से और मीडिया का प्रभाव किया। कौन? नासियों ने। ठीक है, और नासियों द्वारा नस्लीय सिद्धांतों को सामने रखा गया कि यहूदी निचली नस्ल के थे और इसलिए अवंशीय रहे थे। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखना है नासियों ने मध्यकाल में यहूदियों की निम्न स्थिति का सफलतापूर्वक शोषण किया, क्योंकि परंपरागत रूप में ईसाई यहूदियों यीशु से घृणा करते थे। यहूदियों को सुक्का हत्यारा माना जाता था, उन्हें सांस्कारिक हत्यारा माना जाता था तथा जर्मनी खरीदने से जो प्रबंधित कर दिया गया था और उन्हें शोषण महाजन के रूप में देखा जाता था। तो ये रहा उत्तर 14 का। चलिए आगे बढ़ते सेक्शन डी की, जो दोस्तों आपका 15-16 लास्ट प्रश्न है, इसीलिए बोल रहे चलता अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो दोस्तों को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो 15-16 दोस्तों दो आपका 2 प्रश्न, ये 5-5 नंबर का होगा, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा 10-10 नंबर का। तो लॉन्ग आंसर में लिखना है इसको। चलिए 15 नंबर का था नासी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? तो नासी समाज में दोस्तों औरत का क्या भूमिका था, महिलाओं का क्या भूमिका थी? ठीक है, तो उत्तरवासी समाज में, ठीक है, महिलाओं ने द्वितीय के स्तर की भूमिका अदा की। उन्होंने आर्य संस्कृति का संवाहक माना जाता था, इसलिए संहिता का उल्लंघन करने वाली महिलाओं को दंडित तथा अपमानित कर जेल में कैद कर लिया जाता था। जेल में क्या कैद कर लिया जाता था? दूसरी तरफ जो महिलाएं इन आचार संहिता का पालन करती थी उन्हें सम्मानित किया जाता। मतलब जो उसका खिलाफ था उसको जेल में बंद करता था, और जो उसका खिलाफ नहीं था, उसका एथी में था, ठीक है, उसी के तरफ था, तो उसको दोस्तों सम्मानित किया जाता था। और गैर जर्मन महिलाओं के आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाई जाती थी। इसका उलट फ्रांसीसी क्रांतियों ने महिलाओं के जीवन में नई गतिविधियों का संचार किया। महिलाएं को, ठीक है, बार बार समझदारी जो है साझेदार माना जाता था। वे कई प्रगतिशील गतिविधियों जैसे राजनीतिक क्लबों को सदस्य, अखबार, नौकरी आदि में भाग ले सकते थे। महिलाओं ने अपनी एक संस्था क्रांतिकारी एवं गणतंत्री मार्ग, ठीक है, साम्राज्य की स्थापना की।
उन्होंने अपने लिए समान राजनीतिक अधिकारों की मांग की, जिसे अतः 300 वर्ष, ठीक है, 300 वर्ष जो है हो जाएगा वर्ष लंबा संघर्ष के बाद प्राप्त हुआ और 1946 में फ्रांसीसी महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये दोस्तों महिलाओं का जो नाजी समाज में, ठीक है, नाजी समाज औरत की जो भूमिका थी इस प्रकार से थी, और इसी कारण अब जो महिलाएं जो वोट दे सकती है, और ये जो लागू हुआ था 1946 में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे 16 नंबर जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न कहता है, नाजियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो नाजी सरकार ने जनता पर संपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। तो पहला में उठाया दोस्तों युवाओं का विचार परिवर्तन, और इसके बारे में लिखना है कि उनकी बाल्यावस्था से ही नाजी सरकार ने बच्चों के मन मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया। जैसे वे बड़े होते गए उन्हें वैचारिक परीक्षण द्वारा नाजीवाद के और बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। युवाएं जो बाल्यावस्था से ही बढ़ने लगे, ठीक है, उनका मन मस्तिष्क किसका कब्जा में हुआ। तो जैसे कि दोस्तों उसका नासिक सरकार के बीच उसका जो बाल अवस्था यानी कि जो बच्चा लोग था उसका मन मस्तिष्क को दिमाग को पूरा कब्जा कर लिया गया, इसके बारे में सिखाया गया। दूसरा पॉइंट, स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन। नासिक सरकार ने अपना विचारधारा पर आधारित नए पाठ्यक्रम के रूप में पुस्तकें तैयार करवाए। कई युवा चित्रकारिता कार्यक्रम बनाए गए। इन सब के द्वारा उन्हें नम्रता तथा ज्ञान पाठ पढ़ाया गया। उनसे कहा गया था कि वे यहूदियों से घृणा तथा हिटलर की पूजा करें। तो इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में समझे क्लास 9 सोशल साइंस का वीकली टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों इस और भी नई वीडियो में।